वेलकम टू स्टडी हेल्पलाइन। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आई हूँ जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इसमें जो आपके क्वेश्चन है वो आपके सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस ईयर में रिपीट हुए हैं एंड जो आपके आने वाले एग्जाम्स है उनमें आने की पॉसिबिलिटी है। तो आप इन क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, अलाई दरवाजा किसका प्रवेश द्वार है? जो आपका अलाई दरवाजा है वह किसका प्रवेश द्वार है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा कुतुब मीनार, बी ऑप्शन हमारा जामा मस्जिद, सी ऑप्शन हमारा लाल किला, डी ऑप्शन हमारा ताजमहल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कुतुब मीनार जो है इसका राइट आंसर है। जो आपका अलाई दरवाजा है वह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, कुतुब मीनार। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है। इसे 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। अलाई दरवाजा जो है वह कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार है और यह 1311 में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, अकबरनामा किस भाषा में है? जो आपकी अकबरनामा है वह किस भाषा में है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा फारसी, बी ऑप्शन हमारा चंगताई, सी ऑप्शन हमारा उर्दू, डी ऑप्शन हमारा हिंदी। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फारसी जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी अकबरनामा है वह आपकी फारसी भाषा में है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, फारसी। अकबरनामा की रचना अबुल फजल ने की। यह है फारसी भाषा में है। जो आपकी अब्बुल नामा की जो किताब है वह आपकी जो है अबुल फजल ने लिखी थी और यह जो है फारसी भाषा में है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इनमें से जो है किस गवर्नर जनरल को जो है भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा लॉर्ड विलियम बेंटिंग, सी बी ऑप्शन हमारा सर चार्ल्स मैटकॉफ, सी ऑप्शन हमारा लॉर्ड एक्लॉड, डी ऑप्शन हमारा लॉर्ड एलन बोरो। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर चार्ल्स मैटकॉफ जो है इसका राइट आंसर है। जो आपके भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता हैं वह आपके सर चार्ल्स मैटकॉफ हैं। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, सर चार्ल्स मैटकॉफ। सर चार्ल्स मैटकॉफ 20 मार्च 1835 से लेकर के 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। यह जो है इनका शासनकाल कब से कब तक था आपका? 20 मार्च 1835 से लेकर के 4 मार्च 1936 तक था इनका शासनकाल। उन्होंने प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ये जो आपके सर चार्ल्स मैटकॉफ हैं इन्होंने जो है भारतीय जो प्रेस है इसको जो है पूर्ण स्वतंत्रता दी थी और जो है इसको इसीलिए भारतीय प्रेस मुक्तिदाता कहा जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन हमारा, भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? जो आपके भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी वह जो है आपकी कहाँ स्थापित की गई थी? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा कोची, बी ऑप्शन हमारा चिंसुरा, सी ऑप्शन हमारा सूरत, डी ऑप्शन हमारा चेन्नई। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोची जो है इसका राइट आंसर है। जो आपकी भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी वह आपकी कोची में स्थापित की गई थी। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, कोची। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोची फोर्ट भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ स्थान है। यह कोची के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। जो आपका केरल है वहाँ पे जो आपका एर्नाकुलम जिला है वहाँ पे यह स्थित है कोची फोर्ट। और यह जो है भारत की पहली यूरोपीय बस्ती थी और यह जो है चारों ओर से घिरी हुई है पानी से।
कोची के जो है दक्षिण पश्चिम में यह स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में हीलियम से भरपूर प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? इनमें से जो है वह कौन सा देश है जिसमें हीलियम से भरपूर जो है प्राकृतिक गैस फील्ड स्थित है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा ऑस्ट्रेलिया, बी ऑप्शन है हमारा चीन, सी ऑप्शन है हमारा भारत, डी ऑप्शन है हमारा अमेरिका। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेरिका जो है इसका राइट आंसर है। अमेरिका में जो है हीलियम गैस से भरपूर आपकी जो प्राकृतिक गैस फील्ड है वह स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, अमेरिका। अमेरिका के ह्यूगोटन, कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास में हीलियम जो है हीलियम से युक्त प्राकृतिक गैस जो है पाई जाती है। अमेरिका के जो है ह्यूगोटन और कंसास, ओक्लाहोमा और टेक्सास में जो है हीलियम से युक्त यानी कि जो आपकी हीलियम है वह इसी में पाई जाती है आपकी प्राकृतिक गैस। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स क्वेश्चन है हमारा, यदि पृथ्वी घूमना बंद कर देती है तो किस स्थान पर किसी वास्तु के भार पर सबसे कम असर पड़ेगा? अगर आपकी पृथ्वी जो है घूमना बंद कर दे तो उस पर जो है किसी वास्तु के जो भार होता है किसी वस्तु का उस पर जो है सबसे कम असर पड़ेगा। तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं वह कौन सी जगह है। तो ए ऑप्शन हमारा भूमध्य रेखा, बी ऑप्शन हमारा उत्तरी ध्रुव, सी ऑप्शन हमारा कर्क रेखा, डी ऑप्शन हमारा मकर रेखा। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी ध्रुव जो है इसका राइट आंसर है। अगर पृथ्वी जो है घूमना बंद कर देती है तो आपका उत्तरी ध्रुव पर जो है सबसे कम प्रभाव पड़ेगा उसका। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है, उत्तरी ध्रुव। केंद्रीय सारक बल के कारण उत्तरी ध्रुव में किसी वस्तु के भार पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। जो आपका केंद्रीय सारक बल है इसके कारण जो है उत्तरी ध्रुव पर सबसे कम प्रभाव पड़ेगा। तो सेवंथ क्वेश्चन हमारा, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? जो आपका किलिमंजारो पर्वत है वह किस देश में स्थित है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा घाना, बी ऑप्शन हमारा केन्या, सी ऑप्शन हमारा तंजानिया, डी ऑप्शन हमारा नमीबिया। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तंजानिया जो है इसका राइट आंसर है। जो आपके किलिमंजारो पर्वत है वह आपका तंजानिया में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, तंजानिया। माउंट किलिमंजारो तंजानिया में 4900 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। किलिमंजारो जो है ये आपकी 4900 ऊंचाई पर स्थित है तंजानिया में, और यह किसका हिस्सा है? अफ्रीका महाद्वीप का जो है सबसे ऊंचा पर्वत है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति का कितना हिस्सा पाया जाता है? जो आपकी विश्व की कुल मैंग्रोव वनस्पति होती है उसका जो है कितना प्रतिशत जो है भारत में पाया जाता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हमारा 3%, बी ऑप्शन हमारा 6%, सी ऑप्शन हमारा 9%, डी ऑप्शन हमारा 12%। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 3% जो है इसका राइट आंसर है। भारत में जो आपका कुल वनस्पति है, कुल विश्व की मैंग्रोव वनस्पति है उसका जो है 3% हिस्सा जो है भारत में स्थित है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, 3%। भारत में मैंग्रोव वन अधिकतर नदी डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत में मैंग्रोव वन सर्वाधिक सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं। सुंदरवन डेल्टा भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में स्थित है। जो आपका भारत में जो मैंग्रोव वन अधिकतर पाए जाते हैं वह आपका नदी डेल्टा के क्षेत्रों में पाए जाते हैं, और जो आपका भारत में मैंग्रोव वन है यह सर्वाधिक जो है सुंदरवन डेल्टा में पाए जाते हैं, जो कि आपका पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश के बीच में स्थित है सुंदरवन डेल्टा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो 9th क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा दिन ऑस्ट्रेलिया में सर्वाधिक लंबा होता है? तो इनमें से जो है कौन सा दिन जो है ऑस्ट्रेलिया में सबसे लंबा होता है? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा 21 जून, बी ऑप्शन है हमारा 22 सितंबर, सी ऑप्शन है हमारा 22 दिसंबर, डी ऑप्शन है हमारा 23 मार्च। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 22 दिसंबर जो है इसका राइट आंसर है। ऑस्ट्रेलिया में जो आपका सबसे लंबा दिन होता है वह 22 दिसंबर को होता है। तो आइए और जान लेते हैं इसके बारे में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, 22 दिसंबर। ऑस्ट्रेलिया दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिणी गोलार्ध में 21 व 22 दिसंबर को ग्रीष्म उत्तरायण होता है। यह दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। यह जो ऑस्ट्रेलिया जो है यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण गोलार्ध में जो है 21 और 22 दिसंबर को जो है ग्रीष्म उत्तरायण होता है, और इसके कारण जो है दक्षिण गोलार्ध में जो है सबसे लंबा दिन होता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 10th क्वेश्चन हमारा, इकोलॉजिक शब्द किसने प्रतिपादित किया? जो आपका इकोलॉजी का जो शब्द है यह जो है किसने प्रतिपादित किया था? तो इसके ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है हमारा चार्ल्स डार्विन, बी ऑप्शन है इसका रोबोट व्हिटेकर, सी ऑप्शन है इसका ऑर्थर टांसले, डी ऑप्शन है इसका ऑनेस्ट हैंकल। तो राइट आंसर क्या हो सकता है इसका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्नेस्ट हैंकल जो है इसका राइट आंसर है। ऑर्नेस्ट हैंकल जो है आपके वह इकोलॉजिक शब्द का जो है इन्होंने प्रतिपादन किया था। तो आइए और जान लेते हैं इनके बारे में। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑर्नेस्ट हैंकल जो है इसका राइट आंसर है। इकोलॉजी या पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी का अध्ययन कराने वाली पर्यावरण की एक शाखा है। इसकी स्थापना 1866 में ऑर्नेस्ट हैंकल ने की। जो आपकी इकोलॉजिक पारिस्थितिकी विज्ञान, पारिस्थितिकी के जो आपका अध्ययन कराने वाली एक पर्यावरण की एक शाखा है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? आपकी 1866 में हुई थी, 1866 में। और किसने की थी? ऑर्नेस्ट हैंकल ने की थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तो मिलते हैं आपको ऐसे एक वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।